हरे कृष्णा। आज की शुरुआत करते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के साथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। भावार्थ, जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है तो वो कहता है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। भावार्थ, दुर्योधन कहता है, धृष्टद्युम्न एक महान बाधक नहीं था द्रोणाचार्य के आगे, अपितु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे उन्हें भय था, जो उसकी विजय में बाधक थे, जो अर्जुन और भीम के समान दुर्जय थे। दुर्योधन भली भांति भीम और अर्जुन के बल को जानता था। हमने पिछले श्लोक में देखा था द्रुपद और द्रोणाचार्य का राजनीतिक मतभेद था। आइए जानते हैं उस मतभेद का कारण क्या था। द्रोणाचार्य जब गुरुकुल में भारद्वाज ऋषि की देखरेख में अग्निवेश से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, उसी समय द्रुपद भी उस गुरुकुल में आए। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों बड़े ही गहरे मित्र बन गए। द्रुपद ने बाल्यावस्था में द्रोणाचार्य को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जब भी उन्हें कुछ भी मिलेगा वो उसको आधा द्रोणाचार्य से बांटेंगे। समय बदलता गया। द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए और द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हो गया और उनसे उनको एक संतान प्राप्त हुई जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे, वो बड़ी ही गरीबी में अपना निर्वाह कर रहे थे। वो अपने बच्चे अश्वत्थामा की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक बार उनकी पत्नी कृपि ने उनसे कहा कि आप अपने पुत्र अश्वत्थामा की दशा को देखें। जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा की दशा को देखा तो वो विचलित हो गए और फिर उन्हें अपने मित्र द्रुपद का वचन याद आया और वो पांचाल देश को गए। जब वो पांचाल देश में पहुँचे और द्रुपद से उन्होंने भेंट किया तो द्रुपद ने उनको बड़े अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा, बाल्य अवस्था में जो मैंने आपको वचन दिए थे उस समय ना मेरे पास कुछ था ना आपके पास। मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। द्रुपद ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपको जितनी भिक्षा चाहिए ले लीजिए, पर मित्रता के नाम पर मुझसे कुछ ना मांगिए। द्रोणाचार्य को द्रुपद से ऐसे वचनों की अपेक्षा ना थी। द्रोणाचार्य अपमान से भर गए और वहाँ से क्रोधित होकर गुरुदेश पहुँचे और आगे चल के कौरवों और पांडवों के गुरु बने। चलिए अब बढ़ते हैं आज की शिक्षा की तरफ। दुर्योधन एक राजा था, फिर भी वो भयभीत हो गया था। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी वो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और उनके महारथियों को देखने के बाद उसके मन में भय ने घर कर लिया था। भय इस संसार का एक ऐसा विकार है जिससे हर व्यक्ति ग्रसित रहता है। चाहे व्यक्ति किसी भी ओहदे पर हो, भय उसे घेर ही लेता है। इस संसार में 2 प्रकार के भय होते हैं, नकारात्मक भय और सकारात्मक भय। सकारात्मक भय व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन में स्वीकार करता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के डर से मेहनत करता है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति कानून के डर से अपराध करने से डरता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सकारात्मक भय को दर्शाते हैं। आइए अब हम जानते हैं नकारात्मक भय के कारण। नकारात्मक भय में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उनसे आसक्त हो जाता है और उनकी पूर्ति ना होने पर वो शंका से भयभीत हो उठता है। भय व्यक्ति की सारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति पापी होते हैं और भगवान के आश्रय में नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति भी हमेशा भयभीत हो जाते हैं। डर से लड़ने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कोई शिशु जब डर जाता है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है और उसका सारा डर शांत हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति
अपनी बुद्धि को शास्त्रों और परमेश्वर को आश्रित कर देता है, ऐसा व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है और अंततः वो भय जैसी बीमारी को काट देता है। तो बस आज इतना ही। जन जन के कल्याण के लिए और कृष्णवाणी को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।